आज हम क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट आप लोगों को बताऊंगा। इसमें जितने भी चैप्टर हैं कक्षा 10वीं, उन सभी चैप्टरों को टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को डिटेल्स में वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थियों को लाभ मिल सके और जो भी बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, उन सबको इस वीडियो से लाभ मिल सके। सबसे पहले कक्षा 10 का मैथ में पहला जो चैप्टर आता है वो रियल नंबर आता है। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमेय होता है वो यूक्लिड विभाजन होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एक गणितीय विधि है जिसकी मदद से दो पूर्णांक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात इंग्लिश में इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालते हैं। अब देखिए नीचे इसका सूत्र जो हम लोग लिखे हैं जो इस प्रकार है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं तो संख्या a को संख्या b से विभाजित करने पर हमें शेषफल r प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि a संख्या को b से भाग देने पर हमें शेषफल जो प्राप्त होता है वो r प्राप्त होता है। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र बनेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। और एक कंडीशन यहाँ दिया है। यह कंडीशन इस प्रकार है, 0 से बड़ा या बराबर r होना चाहिए और r से बड़ा b होना चाहिए। इस प्रमेय का उपयोग करके संख्याओं के एचसीएफ निकालते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? संख्याओं के एचसीएफ निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं, जो सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और कंडीशन आप देख ही रहे हैं कि 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से बड़ा b होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण जो सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। भाज्य को a से सूचित करते हैं, भाजक को b से और भागफल को q से सूचित करते हैं तथा शेषफल को r से सूचित करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक स्वयं सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी और क्वेश्चन को करते हैं, मतलब और सवालों को और क्वेश्चन को हम इसकी सहायता से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए कुछ चरण अपनाए जाते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? चरण 1 में देखिए लिखे हैं कि a q और r ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। q और r ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे?
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो प्रमेय होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से बड़ा b होना चाहिए। पहला चरण में इस सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। चरण 2 नंबर में क्या करेंगे, यदि r बराबर 0 है, यदि शेषफल जो है हमारा 0 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो b का मान दिया रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यदि r नॉट इक्वल 0, यदि r नॉट इक्वल 0, यदि r 0 के बराबर नहीं है तो b और r को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते रहेंगे। तब तक प्रयोग करेंगे जब तक वह r का मान, मतलब शेषफल का मान 0 न हो जाए। अब देखिए चरण 3 में, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति वाला भाजक ही एचसीएफ है। अगर 0, उस समय तक इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जब तक 0 न हो। अगर 0 आ जाएगा तो उस समय आगे बढ़ाना, मतलब आगे क्वेश्चन को करना छोड़ देंगे। जो उसका b का मान रहेगा वही उसका एचसीएफ हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ये हमारा रियल नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए वास्तविक संख्या या रियल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको हम r से सूचित करते हैं, वास्तविक संख्या को r से सूचित करते हैं। उदाहरण के लिए -5 √2 -3/5 0 1 2 और 6/5 आदि, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल हैं। अब आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए परिमेय संख्या को पढ़ें। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल 0, मतलब q जो है 0 के बराबर न हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। ऊपर वाला जो p है उसे अंश बोलते हैं और नीचे वाले q को हर बोलते हैं। मतलब इसमें q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब हर का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के उदाहरण, परिमेय संख्या के उदाहरण 1/2, 2/5, 7/8 इत्यादि। अब परिमेय संख्या जो है उसके कुछ पॉइंट हैं जिसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पॉइंटों को ध्यान में रखे बिना हम आगे सवाल में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। तो इसके लिए हमने एक नोट बनाया है। नोट 1 में सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे 4/1 क्या है, पूर्णांक है। इसे हम 4/1 लिख सकते हैं जो p/q के रूप में है। यह एक पूर्णांक संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं।
वे चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, वे चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक। देखिए 3 नंबर में, शून्य एक पूर्णांक संख्या है जो कि परिमेय होती हैं। शून्य एक पूर्णांक संख्या है जो कि परिमेय होती हैं। दो परिमेय संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। अब हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ बताएंगे। देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर क्या है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और Q नॉट इक्वल 0 को अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अपरिमेय संख्या हमेशा रूट के रूप में होता है, जहाँ रूट में लिखा हुआ संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब इसकी परिभाषा एक लाइन में आपको बताएं तो इस प्रकार है, जो नोट में हम लिखे हैं। वैसी संख्या जो रूट 1 के रूप में हो और ए संख्या पूर्ण वर्ग न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। जैसे रूट 2 और रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये सब अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। अब देखिए इसके लिए भी कुछ कंडीशन है अपरिमेय संख्या का। पहला नोट 1, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कई बार परिमेय होता है और कई बार अपरिमेय होता है। एग्जाम्पल से समझिए। रूट 2 गुणे रूट 3 बराबर रूट 6 अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 2 गुणे रूट 8 बराबर रूट 16 बराबर इसका वर्गमूल 4 हो गया, इसका वर्ग 4 हो गया। परिमेय ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए तीसरा, एक से अधिक अपरिमेय संख्या का लघुत्तम परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। अब आपको इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, HCF और LCM। HCF और LCM के बीच संबंध। यदि दो संख्या A और B हैं तो इसको HCF और LCM के बीच संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे? HCF दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, गुणे दोनों संख्याओं का LCM निकालेंगे, बराबर दोनों संख्या को गुणा कर देंगे। इन दोनों का जो मान आएगा वो इन दोनों के HCF और LCM का जो मान आएगा उसको गुणा करेंगे। वो मान दोनों संख्याओं के गुणनफल के मान के बराबर आना चाहिए, तब मानेंगे कि हम सवाल सही है। सवाल जो किए हैं उसका आंसर सही लाए हैं। अगर ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, HCF दोनों संख्याओं का HCF गुणे दोनों संख्याओं का LCM बराबर A गुणे B। अब देखिए HCF दो संख्या दिया हो और HCF पूछ रहा हो तो क्या करेंगे? HCF बराबर A गुणे B अपन LCM।
यहाँ ए और बी का मान भी दिया रहेगा और एलसीएम का भी मान दिया रहेगा। इस आधार पे हम एचसीएफ निकाल लेंगे। और एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, ए गुणे बी अपन एचसीएफ। यहाँ ए और बी का मान दिया रहेगा और एचसीएफ का मान दिया रहेगा। अगर एक संख्या दिया हो, एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया हो, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर एलसीएम दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे दोनों संख्याओं का एचसीएफ अपन बी हो जाएगा। अब आइए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं जो कि इसी पे आधारित है। क्वेश्चन 1, संख्या 6 और 72 संख्या 6 और 72 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों को तोड़ देते हैं। 6 को 3 गुणे 2 लिख देंगे, 3 गुना 6 हो गया। अब 72 को क्या करेंगे कि 2 के पावर 3 हो गया और गुणे 3 के पावर 2 हो गया। इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 72 आएगा। अब देखिए 3 के पावर 1 और 2 के पावर 1 प्रत्येक में उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। दोनों में 6 और 72 में सबसे जो छोटी घातें होगी दोनों में उपनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में मौजूद हो और सबसे छोटी घात हो तो उसको क्या करेंगे, यहाँ बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ 3 में 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 लिख देंगे। यहाँ 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 निकाल लेंगे। इसको गुणा कर देंगे, 3 गुना 6, मतलब एचसीएफ का जो मान आएगा हमारा 6 आ जाएगा। इस प्रकार एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़ी पावर वाली घात होगी, जो सबसे संख्या के सबसे बड़ा पावर होगा, उसको हम लेंगे। यहाँ 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो दोनों संख्याओं से संबंध है। एलसीएम बराबर 6 और 72 का एलसीएम क्या होगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 बराबर, यहाँ मान क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 72। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 40 और 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कर। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले चरण 1 में क्या करेंगे, सबसे बड़ा 12576 ग्रेटर है 4052 है। 12576 और 4052 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर 12576 बराबर 4052 गुणे 3 प्लस 420। इस तरह से लिख सकते हैं हम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा, 420 होगा। यहाँ तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा क्या होगा, 420 होगा, और 420 से बड़ा 4052 होगा। बी बराबर 4052 और आर बराबर 420 हो गया। फिर अगले चरण में क्या करेंगे कि शेषफल 420 नॉट इक्वल 0, मतलब शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। 4052 बराबर 420 गुणे 9 प्लस 272, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। ठीक है, बी बराबर 400, बी बराबर बी का मान है 420 हो गया, और आर का मान कितना है 272। फिर हम क्या करेंगे कि इस प्रक्रिया को फिर एक बार करेंगे, क्योंकि आर का मान 0 नहीं आया है। 420
बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148 विभाजन प्रमेय का। फिर 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 124। फिर शेषफल हमारा जीरो नहीं आया, फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24। 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4। भाजक बराबर 24 और नए शेषफल 4 होगा। ठीक है, 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए भाजक जो होगा भाजक 4 हो जाएगा, मतलब b का मान 4 आ जाएगा और शेषफल हमारा 0 आ गया। तो हम इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए 12,576 और 4,052 का HCF का मान जो आएगा वो 4 आएगा। इस प्रकार आपको अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, लिख के हमें पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा उस पर आपको सही से समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आप 10वीं कक्षा में हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकें। और भी आगे हम इस पर इसी चैप्टर के एक्सरसाइज जो है 1.1 का सारा क्वेश्चन बताऊंगा। तो मेरे चैनल पर बने रहें।